कुछ सालों पहले प्रियंका चोपड़ा की मूवी आई थी व्हाट्स योर राशि। और आज मैं आपसे पूछ रही हूँ व्हाट्स योर प्रकृति, क्योंकि जैसे राशि आपका नेचर बताती है वैसे ही आपकी प्रकृति, ना कि आपका नेचर बल्कि आपको क्या क्या डिसीजेस हो सकते हैं, आपका बॉडी टाइप क्या है और आपको ऐसी क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए ताकि आपको बीमारी हो ही नहीं, ये बताती है। इसीलिए हम में से हर किसी के लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी प्रकृति क्या है और उस हिसाब से हमें हमारा लाइफस्टाइल प्लान करना चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका पथ्य लाइफ केयर में और मैं हूँ डॉक्टर सोनल। मैं एक आयुर्वेदा एक्सपर्ट हूँ और किसी भी बीमारी के लिए आयुर्वेद के माध्यम से क्या किया जा सकता है, योगा के माध्यम से क्या किया जा सकता है और किसी भी बीमारी के लिए सही लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, इस बारे में हम हमारे चैनल पर डिटेल में वीडियोस लाते रहते हैं। तो हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि प्रकृति मतलब क्या। तो प्रकृति, इसका मतलब होता है नेचुरल। तो जो भी दोष आपके शरीर में नेचुरली ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है वो आपकी प्रकृति डिसाइड करता है। और अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा आपके जन्म के समय ही, यानी कि एक एम्ब्रियो बनता है तभी आपकी प्रकृति जो है वो डिसाइड होना शुरू हो जाता है, ऐसा आयुर्वेद का मानना है। इसीलिए ये प्रकृति जो है वो आपकी आखिरी सांस तक आपके साथ रहती है और आपकी हेल्थ डिसाइड करती है। हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ, ये 3 दोष होते हैं। उनमें से कोई एक दोष किसी के शरीर में प्रोमिनेंट रहता है तो किसी के शरीर में इनमें से 2 दोष प्रोमिनेंट रहने की भी संभावना है। पॉइंट नंबर 2 कि प्रकृति डिसाइड करना ये एक स्किलफुल काम है। काफ़ी सारी माइन्यूट चीज़ें होती हैं जो कि आपके आयुर्वेदा एक्सपर्ट्स आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाते हैं। किसी भी आयुर्वेदा एक्सपर्ट के एक्सपीरियंस या नॉलेज की बराबरी हम एक वीडियो से तो नहीं कर सकते, लेकिन ये वीडियो आपको एक मोटा मोटी जानकारी दे देगा कि आपकी प्रकृति कौन सी कैटेगरी में पड़ती है। इसके अलावा अगर आपको आपकी प्रकृति के बारे में और डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर आपके आयुर्वेदा एक्सपर्ट्स की सलाह ले सकते हैं। वीडियो में मैं आपको हर एक प्रकृति के लक्षण बताने वाली हूँ। फिर आप वीडियो पूरा देखिए और फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन से लक्षण आप में ज़्यादा है और आपका नेचर एग्जैक्टली कैसा है। अगर आपको चाहिए तो अगले वीडियो में मैं आपके लिए एक क्वेश्चनर भी लेके आ सकती हूँ जिसमें कि क्वेश्चंस दिए रहेंगे और वो आंसर्स अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आपको आपकी प्रकृति का पता चल जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको नीचे कमेंट में मेंशन करना पड़ेगा कि वो वीडियो आपको चाहिए, तो मैं वैसा वीडियो ज़रूर बना दूँगी। तो वात प्रकृति के अगर हम लक्षण देखते हैं, इनके बाल जो होते हैं वो काफ़ी ड्राई होते हैं, ईजीली टूटते हैं और उनमें शाइन थोड़ी सी कम रहती है, अनमैनेजेबल हेयर्स इनके होते हैं। इन्हें ठंडी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इन्हें गर्मी में चाहे आप जितना भी बिठा दो, लेकिन इनको ठंडी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि जैसे ही ये लोग ठंडी में जाते हैं तो इनका जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो सकता है। जनरली ये लोग बहुत एक्टिव रहते हैं, चुलबुले से रहते हैं, घूमना फिरना इनको बहुत पसंद रहता है। अगर इनको छुट्टी दे दी जाए तो वो बाहर ही घूमते रहेंगे, घर पे आएंगे नहीं। एक ही जगह पे बैठे रहना, बैठा बैठा काम करना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे ही इनके ख्याल जो है वो भी घूमते ही रहते हैं, एक ही बारे में ये नहीं सोचते हैं और इसी वजह से किसी भी चीज़ पे इनका फोकस जो है वो थोड़ा सा कम रहता है। कभी भी ये लोग छोटे से ही डाइवर्जन से डाइवर्ट हो जाते हैं और इनका फोकस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इन्हें बोलना, बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद है, टॉकेटिव इनका नेचर रहता है। आवाज़ इनकी काफ़ी बड़ी होती है और कभी कभी इनकी आवाज़ थोड़ी सी लाउड या इरिटेटिंग भी हो सकती है। एनर्जी, नींद इनकी बहुत ही कम रहती है, नींद बहुत ही लाइट रहती है, थोड़ी सी आवाज़ से भी इनकी नींद जो है वो टूट जाती है। मीठी, खट्टी और गर्म चीज़ें खाना इन्हें पसंद है। जनरली इनका बिल्ड जो है वो पतला रहता है और ये काफ़ी लंबे रहते हैं। ये कितना भी खाना खा लो लेकिन इनका वज़न ज़्यादा नहीं बढ़ता है। इनका मेटाबॉलिक रेट जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है। चलते चलते भी इनके जॉइंट से जो है वो आवाज़ आती है, या फिर बैठने उठने में भी इनके जॉइंट से कट आवाज़ आने की संभावना ज़्यादा रहती है। ओवरऑल इनका एनर्जी या शरीर में जो ताकत हम जिसे बोलते हैं वो काफ़ी कम रहता है। आंखें इनकी बड़ी तो होती है लेकिन उसमें ड्राइनेस रहता है। आगे चल के जैसे इनका एज बढ़ता है तो इन्हें आंखों में बार बार आर्टिफिशियल टीयर्स के ड्रॉप्स डालने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। आंखों में चुभन सी रहती है। कभी कभी नींद से उठने के बाद भी इनकी आंखें जो है वो नींद में होने जैसी महसूस होती हैं।
अब बढ़ते हैं पित्त प्रकृति की तरफ। पित्त प्रकृति के लोगों में नेचुरली ही शरीर में हीट जो है वो ज़्यादा रहता है, इसीलिए इनको ठंडी चीज़ें पसंद रहती है, फिर वो ठंडा क्लाइमेट ही क्यों ना हो, या खाने में भी इनको ठंडी चिल्ड चीज़ें ज़्यादा पसंद रहती है। इनको बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, और सबसे मेन बात, इन्हें भूख और प्यास बिल्कुल सहन नहीं होती है। इन लोगों को अगर आप थोड़ी देर तक भूखा रख दो तो इनका तुरंत चिड़चिड़ापन शुरू हो जाएगा, ये बहुत इरिटेट हो जाएंगे भूख की वजह से। इसके आगे भी इन्होंने खाना नहीं खाया तो इनको चक्कर जैसी भी संभावना हो सकती है, चक्कर आके गिर सकते हैं। इतना इनमें भूख की फीलिंग और पित्त जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। हाथ या पैर के तलवे थोड़ा सा रेडिश रहते हैं। नेचुरल स्किन टोन जो है इनका ये थोड़ा सा फेयर रहता है, और थोड़ा सा येलोइश कलर या रेडिश कलर की तरफ भी इनका जो नेचुरल स्किन टोन है वो जा सकता है। आँखें इनकी छोटी ही होती हैं, कभी कभी इनकी आँखें थोड़ी सी ब्राउनिश भी हो सकती हैं। बाल काफ़ी थिन होते हैं, जल्दी से झड़ते हैं, और बाल जो है वो बहुत जल्दी चिपचिपे हो जाते हैं। शरीर में ओवरऑल हेयर्स जो है वो इनके कम रहते हैं। इनकी आंखें जो है वो बहुत जल्दी लाल हो जाती हैं। थोड़ा भी अगर धूल मिट्टी इनकी आंखों में चली जाए तो आंखें बहुत लाल हो जाएंगी, जल्दी इनको तकलीफ़ हो जाता है। और इनकी आँखों को भी ठंडापन ज़्यादा पसंद होता है। आँखों के ऊपर अगर ये कुछ ठंडी चीज़ें रखते हैं तो उन्हें काफ़ी रिलीफ इससे मिलता है। अच्छा रहना, अच्छा दिखना, ये इन्हें पसंद रहता है। ग्रूमिंग की तरफ, मेकअप की तरफ इनका बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। वैसे तो ये काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, लेकिन इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, और इनका गुस्सा जो है वो कंट्रोलेबल नहीं रहता है। इन लोगों ने अगर अपने गुस्से के ऊपर काम किया तो इनका आधा बीमारी या आधा जो इनका हेल्थ है वो वहीं पे सुधर जाएगा। लेकिन जैसे वात प्रकृति के लोगों को उनके फोकस के ऊपर काम करना ज़रूरी है, वैसा ही पित्त प्रकृति के लोगों को उनके गुस्से के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इन लोगों को मीठी, कड़वी या कसेली चीज़ें खाना पसंद रहता है, ठंडा इनको ज़्यादा पसंद रहता है। ओवरऑल बॉडी का बिल्ड अगर देखा जाए तो ये भी काफ़ी पतले ही रहते हैं, मीडियम रहते हैं, बहुत पतले भी नहीं, बहुत मोटे भी नहीं। अगर बहुत ज़्यादा खाना खाएंगे तो वज़न इनका बढ़ भी सकता है, लेकिन नॉर्मल अगर वो खाना खाते हैं तो इनका वज़न ना तो बढ़ता है ना तो घटता है, एक मीडियम बॉडी इनकी मेंटेन हो जाती है। इनको बिल्कुल भी कोई कष्ट या कोई भी मेहनत का काम इनसे ज़्यादा होता नहीं है, और नींद इनकी काफ़ी लाइट ही होती है। ओवरऑल पित्त की वजह से शरीर में हीट इनकी बहुत ज़्यादा रहती है, हमेशा उनका बॉडी टेम्परेचर भी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। अब कफ की अगर हम बात करें तो कफ में जो इंसान का नेचर होता है वो बहुत ही शांत और सहनशील होता है। इनका जो बिल्ड है वो काफ़ी अच्छा होता है, कोई थोड़े से हेल्दी ही रहते हैं। वज़न इनका बहुत जल्दी बढ़ सकता है, बहुत हैप्पी गो लकी टाइप के ये लोग होते हैं। तो इनका जो भी जॉइंट्स है या लिगामेंट्स है वो काफ़ी मजबूत होते हैं। जल्दी इन लोगों को थकावट महसूस नहीं होती है, क्योंकि ओवरऑल इनकी बॉडी की स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। हेयर्स की अगर बात करें तो काले लंबे घने हेयर्स होते हैं, कर्ली भी हो सकते हैं या स्ट्रेट भी हो सकते हैं। आँखें इनकी बड़ी बड़ी काली आँखें होते हैं, जिसमें कि शाइनी आँखें होते हैं, जैसे पानीदार जिसे आँखें हम बोलते हैं वैसे आँखें इनकी होती है। और आवाज़ इनकी अच्छी होती है, मेमोरी अच्छी होती है, नींद इनको ज़्यादा आती है। इनको भागा दौड़ी वाला काम पसंद नहीं है, इनको एक जगह पे बैठने का काम अच्छा लगता है। एक्सरसाइज करना, भागा दौड़ी करना ये इनको अच्छा नहीं लगता है। इनको अगर छुट्टी दी जाए तो वो एक ही दिन पे घर में ही बैठे और आराम ही करे, बाहर निकलना इनको ज़्यादा पसंद नहीं है। सॉफ्ट इनका नेचर होता है, कम भी खाना खाएंगे तो भी इनका एनर्जी लेवल काफ़ी वक्त तक टिका रहता है। ऐसे नहीं है कि खाना नहीं खाया तो पित्त प्रकृति जैसा इनको तुरंत तकलीफ नहीं होता है, भूख को सहन करने की शक्ति इनमें होती है। इनके स्वभाव में एक स्थिरता है, एक स्टेबिलिटी है, लेकिन इसी में क्या हो जाता है कि कोई भी बात अगर हो तो ये इनके मन में रख देते हैं। इनका जो नेचर है वो किसी को बोल देना, मुंह पे बातें बोल देना, ऐसा इनका नेचर नहीं है, जो कि पित्त प्रकृति का है। और वात प्रकृति वाला तो छोड़ भी देगा, वो सोचेगा भी नहीं उसके ऊपर। लेकिन कफ वाले क्या करेंगे, कोई भी बात आप उनको बोल दो वो पूरा सुन के लेंगे, दिल से लगाएंगे और ज़्यादा दिनों तक वही बात के बारे में सोचते रहेंगे और अंदर ही अंदर ये बात उनको खाई जाएगी। तो इसीलिए कफ के लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि उन्होंने खुद को एक्सप्रेस करना चाहिए, और जो भी उनका नेचर भले ही कितना ही सॉफ्ट हो, लेकिन जो बातें आपको अच्छी नहीं लगती है उस बारे में आपने स्पीक आउट करना चाहिए। तो ये तीनों प्रकृति के लिए एक छोटी छोटी टिप हो गई।
अब प्रकृति डिसाइड करने के लिए एक और भी महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है, जो कि है आपका मोशंस यानी कि मल प्रवृत्ति। तो वात के लोगों को जनरली कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना ज़्यादा होती है, मल में ड्राइनेस ज़्यादा रहती है, इन्हें ज़ोर लगाना पड़ता है और हो सकता है कि इनको डे टू डे मोशंस की फीलिंग भी ना हो। पित्त के लोगों को डेली मोशंस की फीलिंग आती है, इनका मल जो है वो बंधा हुआ नहीं रहता है, थोड़ा लूज़ ही रहता है और इनके खाने पीने में अगर कोई भी अलग चीज़ आ जाए तो उस वजह से इनको लूज़ मोशन होना शुरू हो जाता है। इसे ही मृदुकोष्ठ बोलते हैं। कफ की अगर हम बात करें तो इनकी भूख जो है वो कम ही रहती है, तो इनका मल जो है वो भी बंधा हुआ सॉफ्ट मल इनको होता है। मल में इनको कोई शिकायत ज़्यादा रहती नहीं है। डाइजेशन इनका काफ़ी स्लो होता है और भूख ये सहन कर सकते हैं। डिसीज़ेस की हम बात करते हैं कि किसको कौन से डिसीज़ेस हो सकते हैं, तो वात प्रकृति के लोगों को जॉइंट से रिलेटेड डिसीज़ेस ज़्यादा होते हैं, हेयर फॉल ज़्यादा हो सकता है, लंग्स से रिलेटेड डिसीज़ेस उनको हो सकते हैं जैसे खांसी, सांस फूलना ऐसे। पित्त के लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसीजेज ज़्यादा होते हैं जैसे कि एसिडिटी, उल्टी, पेट में दर्द होना वगैरह। ब्लड डिसऑर्डर्स इनमें ज़्यादा रहते हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स इनमें ज़्यादा हो सकते हैं। कफ के लोगों को सर्दी, खांसी, हमेशा ही नाक बंद रहना, एलर्जी की शिकायतें होना, साइनस की तकलीफ़ें होना, ये तकलीफ़ें ज़्यादा रहती हैं। थायराइड, वेट गेन, ये चीज़ें भी कफ के लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने आपको प्रकृति के बारे में डिटेल में जानकारी दी है। आपकी प्रकृति इनमें से कौन सी है वो आप ज़रूर हमें नीचे कमेंट करके बताइए, और इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि उस टॉपिक के ऊपर हम और वीडियोज़ ला सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।